Namaste, I am JVN Indu from the Department of Science and Technology. Today I will discuss interrupts in 8085 microprocessor. So let's start. स्टूडेंट, इंटरप्ट का डेफिनेशन देखने से पहले हम लोग समझते हैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर कि ये इंटरप्ट होता क्या है। सपोज़ आपका नॉर्मल जो रूटीन है, नॉर्मल जो आपका प्रोग्राम है वो है आप हॉस्टल से कहाँ जाते हो, कैंपस में जाते हो। तो हॉस्टल से कैंपस जाना डेली आपका क्या नॉर्मल प्रोग्राम है जो डेली एग्जीक्यूट होता है। अब सपोज करो एक बार जब आप हॉस्टल टू कैंपस जा रहे हो एक दिन, तो उसके मिड में ही क्या होता है, आपको आपके किसी फ्रेंड ने बोला चलो ना कैंटीन चलते हैं। तो आप कहाँ चले गए अपने फ्रेंड के साथ, कैंटीन चले गए। तो कैंटीन जाना क्या हो गया, आपके फ्रेंड ने जब आपको बोला कि चलो कैंटीन चलते हैं, तो उसने आपको कैंटीन के लिए कॉल किया, बुलाया, तो वो क्या हो गया, एक इंटरप्ट आ गया उसके बीच में। तो आप क्या करोगे उस टाइम, आपको हॉस्टल से कैंपस जाना था, तो उस प्रोग्राम को आप सस्पेंड करके वहीं रोक करके आप अपने फ्रेंड के साथ कहाँ चले गए, कैंटीन चले गए। और कैंटीन जाने के बाद में वहाँ पे आपने क्या किया, जो इंटरप्ट सब रूटीन है उसको परफॉर्म करने के बाद में आप अगेन कहाँ चले गए, आपका जो नॉर्मल प्रोग्राम था वहाँ आ गए। मतलब कि आप हॉस्टल टू कहाँ, आपको कैंपस जाना था, तो आप कैंटीन से जाने के बाद में आप कहाँ चले गए, आप वापस अपने नॉर्मल प्रोग्राम में आ गए। उसके बाद आप कहाँ चले गए, कैंपस चले गए। तो इस तरीके से इंटरप्ट का क्या मीनिंग हुआ कि कोई जो नॉर्मल प्रोग्राम चल रहा है उसके मिड में सडनली कोई इंस्ट्रक्शन आ जाए जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़े, उस नॉर्मल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना सस्पेंड करके आपको जो इंटरप्ट आया है उसको परफॉर्म करने के लिए आप चले जाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, इंटरप्ट होता है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। एन एक्सटर्नल IO सिग्नल और एन इंस्ट्रक्शन can suspend normal flow of execution and go to interrupt service routine. It means हमारे प्रोसेसर को जो IO डिवाइसेस हैं वो क्या करेंगी, एक इंस्ट्रक्शन सेंड करेंगे। उस इंस्ट्रक्शन की वजह से प्रोसेसर क्या करेगा, जो नॉर्मल प्रोग्राम उसका चल रहा है उसको क्या कर देगा, वो नॉर्मल फ्लो को का जो एग्जीक्यूशन चल रहा है उसको क्या कर देगा, उसको सस्पेंड कर देगा। स्टॉप नहीं करेगा, क्या करेगा, सस्पेंड कर देगा। सस्पेंड करने के बाद में वो जहाँ जो इंटरप्ट आया है उसके कहाँ जाएगा, उसके इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे जाएगा, ISR पे जाएगा। ISR पे जाने के बाद में उसको परफॉर्म करने के बाद में वापस हमारा जो प्रोसेसर है वो वापस हमारे नॉर्मल फ्लो के अंदर नॉर्मल प्रोग्राम में रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज ISR? ISR stands for Interrupt Service Routine, a small program or a routine that when executed services the corresponding interrupting source is called an ISR. It means जो ISR होता है वो एक स्मॉल प्रोग्राम होता है, एक रूटीन होता है। तो ये कब एग्जीक्यूट होता है, जब हमारे प्रोसेसर के पास में कोई इंटरप्ट आता है। तो इंटरप्ट आने के बाद में हमारा प्रोसेसर जो है वो कहाँ जाता है, ISR पे जाता है। नेक्स्ट इज देयर आर 6 पिन्स अवेलेबल इन 8085 इन माइक्रोप्रोसेसर फॉर इंटरप्ट। इट मीन्स कि हमारे 8085 माइक्रोप्रोसेसर के अंदर इंटरप्ट्स के लिए 6 पिन्स अवेलेबल हैं। इसके अंदर हमारे कौन कौन से इंटरप्ट्स हैं वो देख लेते हैं, जो जिनके लिए पिन्स गिवन है। तो फर्स्ट है इसके अंदर ट्रेप, सेकेंड है RST 7.5, RST मीन्स रीसेट। नेक्स्ट इज RST 6.5, नेक्स्ट इज RST 5.5। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो ट्रेप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 हैं, ये सब हमारे हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं। हार्डवेयर इंटरप्ट्स क्या होता है हम थोड़ा आगे
थोड़ी देर बाद भी डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी तो आप लोग फ़िलहाल इतना जान लीजिए कि जो हमारा ट्रेप टू RST 5.5 जो इंटरप्ट्स हैं वो हमारे हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर्ड इंटरप्ट्स भी बोलते हैं। वेक्टर इंटरप्ट्स भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ट्रेप टू RST 5.5 हमारे हार्डवेयर इंटरप्ट्स और वेक्टर इंटरप्ट्स हैं। इनको वेक्टर इंटरप्ट्स क्यों बोला गया है, क्योंकि इनकी जो लोकेशन जो होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। इट मीन्स कि जैसे कि जब भी हमारे प्रोसेसर के पास में कोई इंटरप्ट सिग्नल आता है तो इंटरप्ट सिग्नल आने के बाद में वो कहाँ जाएगा, ISR पे जाएगा। तो जो ISR पे जाना है तो जो ISR की जो लोकेशन है वो लोकेशन क्या होगी, उसकी फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो हर एक हार्डवेयर में क्या रहेगा, वो जो लोकेशन होगी वो हमारी क्या होगी, फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है INTR जो है हमारा वो नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है। नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स का क्या मीनिंग हो गया कि जो इसकी जो लोकेशन है वो फिक्स नहीं है। जब ये इंटरप्ट आएगा तो वो डिवाइस को इस इंटरप्ट का जो ISR है उसका जो लोकेशन है वो प्रोसेसर को सेंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज INTA। स्टूडेंट्स जो INTA है वो कोई इंटरप्ट नहीं है, ये हमारा क्या है, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट है। जब हमारे प्रोसेसर के पास में इंटरप्ट रिक्वेस्ट आती है तो उसके बाद में प्रोसेसर क्या करता है, एक इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल क्या करेगा, जनरेट करेगा आउटपुट में। नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स व्हेन इंटरप्ट कम्स। एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे माइंड में कि जब इंटरप्ट आता है तो क्या होता है। तो इसको देखने से पहले स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सपोज ये हमारा नॉर्मल प्रोग्राम चल रहा है, सीक्वेंसली एग्जीक्यूशन हो रहा है, बट मिड के अंदर क्या हुआ, इसके पास में प्रोग्राम के पास में बीच में ही क्या आ गया, प्रोग्राम के बीच में क्या आ गया, एक हार्डवेयर इंटरप्ट आ गया। अब वो जो हार्डवेयर इंटरप्ट आ गया तो हमारा प्रोसेसर क्या करेगा, ये जो नॉर्मल प्रोग्राम चल रहा था सीक्वेंसली जिसका एग्जीक्यूशन हो रहा था वो सस्पेंड कर देगा और प्रोसेसर किसके पास में जाएगा, ISR के पास में जाएगा। ISR के पास में जाने के बाद में प्रोसेसर क्या करेगा, उसको परफॉर्म करेगा। जब ISR हमारा टोटली परफॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद में अगेन जो हमारा प्रोसेसर है वो कहाँ रिटर्न होके आएगा, अपने प्रोग्राम के अंदर रिटर्न होके आएगा जहाँ पे जिस प्रोग्राम को उसने सस्पेंड किया था। फिर उसके बाद में वो फिर क्या करेगा, उसको परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर प्रोग्राम के बीच में कोई हार्डवेयर इंटरप्ट आ जाता है तो हमारा प्रोसेसर क्या करेगा, नॉर्मल जो प्रोग्राम का फ्लो चल रहा है उसको सस्पेंड करके ISR के पास जाएगा। फिर ISR को परफॉर्म करने के बाद में वो अगेन हमारे नॉर्मल प्रोग्राम के अंदर रिटर्न होके आ जाएगा। अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो इंटरप्ट आने पे क्या होता है। तो जब भी प्रोसेसर के पास में कोई भी इंटरप्ट सिग्नल आता है तो प्रोसेसर क्या करता है, एक INTA सिग्नल क्या करता है, पेरिफेरल डिवाइसेस को सेंड करता है। INTA सिग्नल क्या हमारा इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होता है जो प्रोसेसर सेंड करता है। और ये जो INTA सिग्नल है ये एक्टिव कब होगा, जब इसको हम लोग लो सिग्नल, जो प्रोसेसर जब इसको लो सिग्नल प्रोवाइड करेगा, लो वैल्यू प्रोवाइड करेगा, तब हमारा जो INTA है वो क्या होगा, एक्टिव होगा। तो INTA हमारा क्या, एक्टिव लो सिग्नल है टू द पेरिफेरल। वेक्टर एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर इंटरप्ट इज स्टोर्ड इन प्रोग्राम काउंटर। जो वेक्टर एड्रेस जो होता है पर्टिकुलर इंटरप्ट का वो कहाँ स्टोर होता है, हमारे प्रोग्राम काउंटर के अंदर स्टोर होता है। नेक्स्ट इज द प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स एन इंटरप्ट सर्विस रूटीन। और उसके बाद में जो प्रोसेसर है वो ISR को एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट इज इंटरप्ट आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर पैरामीटर्स। अब इंटरप्ट को क्या किया गया है, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट इज वेक्टर इंटरप्ट। In this type of interrupt, the interrupt address is known to the processor. It means vector interrupt के अंदर क्या होता है कि जो इंटरप्ट एड्रेस होता है वो प्रोसेसर को पता होता है। वेक्टर इंटरप्ट में कौन कौन से इंटरप्ट्स आते हैं, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड ट्रेप, ये सारे हमारे क्या है, वेक्टर इंटरप्ट्स हैं। नेक्स्ट इज
non-vector interrupt. In this type of interrupt, the interrupt address is not known to the processor, so the interrupt address needs to be sent externally by the device to perform interrupts. It means non-vector interrupts का जो एड्रेस होता है वो एड्रेस हमारे प्रोसेसर को पता नहीं होता है. इट मीन्स तो इसका क्या इससे क्या होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, जब हमारे प्रोसेसर को पता ही नहीं है कि जब ये इंटरप्ट आ जाए तो हमें कौन से लोकेशन पे जाना है, तो उसके लिए क्या करेगा, एक्सटर्नली जो डिवाइस होगा वो क्या करेगा, इस इंटरप्ट का एड्रेस सेंड करेगा प्रोसेसर को. तो नॉन वेक्टर इंटरप्ट में कौन सा इंटरप्ट आता है, INTR हमारा क्या नॉन वेक्टर इंटरप्ट है. नेक्स्ट इज मास्केबल इंटरप्ट. मास्केबल के नेम से हमें क्या पता चल रहा है स्टूडेंट, कि जिसको हाइड किया जा सके, ऐसा इंटरप्ट जिसको हाइड किया जा सके, जिसको इग्नोर किया जा सके, तो वो हमारा क्या होगा, मास्केबल इंटरप्ट. तो इन दिस टाइप ऑफ इंटरप्ट वी कैन डिसेबल द इंटरप्ट बाय राइटिंग सम इंस्ट्रक्शन इनटू द प्रोग्राम. इट मीन्स जब भी इस टाइप के इंटरप्ट आते हैं तो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा प्रोसेसर क्या कर सकता है, उनको हम क्या कर सकते हैं, एक प्रोग्राम के अंदर हम लोग इंस्ट्रक्शन लिख दें, जिसकी वजह से क्या होंगे, इनको हम क्या कर सकते हैं, इन इंटरप्ट्स को डिसेबल कर सकते हैं. तो जिन इंटरप्ट्स को हम लोग डिसेबल कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन लिख करके, तो वो हमारे कौन से इंटरप्ट्स होंगे, मास्केबल इंटरप्ट्स होंगे. मास्केबल इंटरप्ट्स में कौन से आते हैं, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5. दिस ऑल आर द मास्केबल इंटरप्ट्स. नेक्स्ट इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट. मास्केबल का मीनिंग क्या हुआ था, जिसको हाइड इग्नोर कर सकते थे हम लोग प्रोग्राम के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन लिख करके. नॉन मास्केबल का क्या मीनिंग हो गया, कि हम जिसको हाइड नहीं कर सकते, जिसको इग्नोर नहीं कर सकते. इन दिस टाइप ऑफ इंटरप्ट we cannot disable the interrupt by writing some instructions into the program. It means कि इस टाइप के इंटरप्ट को हम डिसेबल नहीं कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन लिख करके. नॉन मास्केबल इंटरप्ट का एग्जांपल क्या है, ट्रेप. जो ट्रेप है वो क्या एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट है. नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स. इन दिस टाइप ऑफ इंटरप्ट द प्रोग्रामर हैज़ टू ऐड the instructions into the program to execute the interrupt. It means सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स वो इंटरप्ट्स होते हैं जिसके अंदर जो प्रोग्रामर जो होता है, जो कोडिंग लिखता है, प्रोग्राम लिखता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक इंस्ट्रक्शन ऐड करना पड़ेगा प्रोग्राम के अंदर उस इंस्ट्रक्शन को उस इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए. इट मीन्स सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स के अंदर बाहर से कोई इंटरप्ट नहीं आएगा. जो प्रोग्राम लिख रहा है प्रोग्रामर, उस प्रोग्राम के अंदर ही एक इंस्ट्रक्शन ऐड करेगा प्रोग्रामर. उस इंस्ट्रक्शन की वजह से ही वो इंटरप्ट जनरेट होगा. देन हमारा प्रोसेसर क्या करेगा, जो इंटरप्ट जनरेट हुआ है इंस्ट्रक्शन की वजह से, उसकी ISR पे जाएगा. देन उसको परफॉर्म करेगा. देन उसको परफॉर्म करने के बाद में वापस हमारे नॉर्मल प्रोग्राम में आ जाएगा. देर आर 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स इन 808 808 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर टोटल कितने सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं, 8. जिसमें से कौन से RST0, RST1, RST2, RST3, RST4, RST5, RST6, RST7. These all are the software interrupts in 808 माइक्रो प्रोसेसर. अब देखिए RST0, RST1 ये सारे, अगर सपोज करो हमने क्या किया, हमारा नॉर्मल प्रोग्राम हमारा लिख रहे हैं, तो उस नॉर्मल प्रोग्राम के बीच में इंस्ट्रक्शन आ गया RST2. तो RST2 आते ही क्या होगा, हमारा जो हम एक न्यू इंटरप्ट जनरेट हो, इस इंस्ट्रक्शन की वजह से एक न्यू इंटरप्ट जनरेट हो गया, जिसकी वजह से हमारा प्रोसेसर क्या करेगा, जो RST2 है उसकी ISR पे जाएगा, पहले इसको परफॉर्म करेगा. जो RST2 इंस्ट्रक्शन इसको मिला है प्रोसेसर को, वो इसको क्या करेगा, पहले परफॉर्म करेगा. देन अगेन उसके बाद में RST2 को ISR के पास जाने के बाद में उसको परफॉर्म करने के बाद में वापस अपने नॉर्मल प्रोग्राम में लौट आएगा. नेक्स्ट इज हार्डवेयर इंटरप्ट्स. देर आर 5 interrupt pins into there are 5
इंटरप्ट पिन्स इन 8085 यूज्ड एज हार्डवेयर इंटरप्ट। इट मीन्स कि जो हमारे 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसके अंदर 5 इंटरप्ट पिन्स हैं जिनको हम लोग हार्डवेयर इंटरप्ट्स के लिए यूज़ लेते हैं। दैट इज़ कौन कौन से हैं वो? ट्रेप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR। अब हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, उसके अंदर जो 6 पिन्स हैं वो 6, उसके अंदर 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो 5 पिन्स हैं वो हमारे 5 पिन्स किसके लिए होती हैं? हार्डवेयर इंटरप्ट्स के लिए होती हैं। और हार्डवेयर इंटरप्ट्स कौन कौन से? ट्रेप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR, ये सारे हमारे क्या हैं? हमारे हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं। अब यहाँ पे एक नोट करके आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है हमेशा कि जो हमारा INTA है, INTA कोई इंटरप्ट नहीं है। ये क्या है? इट इज़ यूज्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर फॉर सेंडिंग एक्नॉलेजमेंट। INTA हमारा कोई इंटरप्ट नहीं है, ये एक माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा यूज होता है एक्नॉलेजमेंट को सेंड करने के लिए। यहाँ पे जो ट्रेप है, ट्रेप जो इंटरप्ट है हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। हाईएस्ट हमेशा ध्यान रखना, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होगी वो कौन से इंटरप्ट की होगी? ट्रेप की होगी। देन RST 7.5 एंड सो ऑन। हाईएस्ट प्रायोरिटी, इससे क्या इस समझ में आ रहा है कि सपोज 8085 माइक्रो प्रोसेसर के पास में जो इंटरप्ट सिग्नल आए एक साथ, वो ट्रेप आ गए, RST 7.5 आ गए, RST 6.5 आ गए। तो सबसे पहले जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो किसके ISR पे जाएगा? इंटरप्ट सर्विस रूटीन किसके पास में जाएगा? किसके ISR पे जाएगा? तो हमारा जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है सबसे पहले हमारे ट्रेप के ISR पे जाएगा, RST 7.5 के ISR पे पहले नहीं जाएगा। तो इट मीन्स कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारे ट्रेप की होती है, देन RST 7.5 की होती है, उसके बाद में RST 6.5 की होती है एंड सो ऑन। सो टुडे आई डिस्कस्ड इंटरप्ट। This session powered by Digital Version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.